यहाँ ये देखिए, ये बल्दिया टाउन का इलाका है। यहाँ तकरीबन कोई 56 से 57 इलाके चलते हैं। 4-4 महीने के लिए पानी के लिए तरसते हैं, एक एक बूंद पानी के लिए तरसते हैं। एक एक टैंकर 4-4 हज़ार रुपये का डलवाते हैं। वो अपने बच्चों को खाना नहीं खिलाते, लेकिन पानी वो उतारते हैं। और यहाँ देखें आप पानी, ये देखें, ये पटनी मेले पटनी हॉस्पिटल के करीब ये मंजर आप देखें, किस स्पीड से पानी निकल रहा है। ये उनसे कदर पूछो जिनके पास नहीं है, ये किस तरीके से ज़ाया हो रहा है। देखें, मैं आपको और भी दिखाता हूँ। आइए, मैं आप यहाँ ये देखिए, इतना स्पीड से पानी निकल रहा है कि पूरा टैंकर बढ़ सकता है। लेकिन देखें, कोई है पूछने वाला? यार इसकी कदर उनसे पूछो जिनके पास पानी नहीं है। पूरा रोड भीगा हुआ है, चलने का भी बिल्कुल चलने का भी जो है रास्ता नहीं है। देखो किस तरीके से पानी निकल रहा है, किस तरीके से। कोई है पूछने वाला? यार खुदा का खौफ करो, जिनके पास पानी नहीं है उनका थोड़ा ख्याल करो। पानी किस तरीके से ज़ाया हो रहा है यार, कोई पूछने वाला नहीं है इस मुल्क के अंदर। ये बल्दिया टाउन का इलाका है। ये पटनी मिलने के करीब आप देखिए कितना ज़्यादा फॉल्ट नज़र आ रहा है, कितना पानी बह रहा है, जबकि पूरे 54 इलाके पानी के लिए तरस रहे हैं 4-4 महीने से। तो मैं आपको ये दिखाऊंगा ये कहाँ से ये पानी शुरू होता है और कहाँ तक, कौन से इलाके तक ये चलता है। ये मखसूस 2-3 इलाके हैं जहाँ ये पानी चलता है, बाकी सारे लोग परेशान हैं। अब ये मैंने मोटरसाइकिल निकाली है कुमारवाड़ा से। अब आपको नज़र आ रहा होगा रोड पूरा सूखा हुआ है, कहीं पानी का एक छींटा नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, अब मैं कुमारवाड़ा से थोड़ा निकलता हूँ गली से, मैं अब आ जाता हूँ मीर आलम रोड पे। अब आप देखो पानी आना नज़र शुरू हो गया है, पानी आपको पूरे रोड पे नज़र आएगा। अब मैं ये मीर आलम रोड से जा रहा हूँ मोटरसाइकिल लेकर, पूरे रोड पे पानी फैला हुआ है, पानी ज़ाया हो रहा है। ये देखें, अब मैं आ गया हूँ उस गली के अंदर, जो गली कुमारवाड़ा से सीधा 3 नंबर की तरफ जाती है। और ये पूरी गली आप देखें पूरी भरी हुई है, कहीं भी सूखा नहीं है, बिल्कुल पानी पानी हर जगह पे। तो ये और भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये बहुत बड़ा एरिया है। मैं आपको ये मोटरसाइकिल आप चल रही है, देखें कि किस स्पीड से मोटरसाइकिल चल रही है, लेकिन आपको पूरा फर्श गीला नज़र आ रहा है। अब ये वो गली आ गई है जो 3 नंबर से गली दिल्ली मस्जिद की तरफ जाती है, लाइक लस्सी वाली गली। अब ये भी पूरी भरी हुई है, देखें बिल्कुल इस कदर पानी है कि कहीं सूखा नज़र ही नहीं आ रहा। अब मैं मीर आलम से शुरू हुआ हूँ, अब मैं पहुँच चुका हूँ दिल्ली मस्जिद के पास। अभी दिल्ली मस्जिद से मैं जा रहा हूँ, कितना पानी है, हर जगह पे पानी पानी है। दिल्ली मस्जिद की चारों तरफ पानी जमा होता है, यानी कि इसकी जो चारों तरफ इलाके यहाँ भरपूर पानी आता है। ठीक है, अब ये मैं जा रहा हूँ आगे, थोड़ा सा मैं आगे जाऊँगा तो मैं वो जगह बताऊँगा जहाँ से असल पानी ज़ाया हो रहा है। और मैंने आपको वीडियो के शुरू में भी बताया था कि वो अब थोड़ी देर में वो इलाका भी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी चलते चलते मैं देख जा रहा हूँ, पानी बिल्कुल हर जगह पे रोड पे फैला हुआ है, कहीं भी ऐसा नहीं है कि बंदा जो है तरीके से चल सके, क्योंकि इतनी लाइनें फटी हुई है कि पानी बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है, बहुत। अब ये चलते चलते मैं अब यहाँ आ गया हूँ उस जगह पे जहाँ मेन पॉइंट है। ठीक है, अब यहाँ से आपको मैं दिखाऊंगा, मैं ये वो जगह नज़र आएगी जो शुरू पे मैंने आपको दिखाया था वीडियो के, वो ब्लू कलर का जो वो लोहे का पतरा पड़ा हुआ था और उसमें स्पीड से पानी निकल रहा था। अब ये चलते चलते अब देखें कितना टाइम लगा है मुझे यहाँ आने में, जब मैंने वहाँ से गाड़ी शुरू की है। अब वो आएगा थोड़ी देर के अंदर, जब मैं आपको बताता हूँ। ये उस जगह हम पहुँच गए। ये देखें, अब वो जगह आपको लोहे की चादर नज़र आएगी ब्लू वाली, यहाँ ये आ गया। ठीक है, ये असल पॉइंट था। अब इससे आगे भी चलते हैं। अब ये रोड पूरा, ये रोड जो है वो पटनी वाला रोड है और जो 4 नंबर की तरफ जाता है, अब ये भी पूरा भरा हुआ। देखिए कितना बड़ा एरिया है। अब ये मुड़ते मुड़ते मैं जाऊंगा अभी पटनी हॉस्पिटल वाली गली में।
ठीक है। अब ये देखें, आप देखें ये पटनी हॉस्पिटल वाली गली के अंदर देखें किस कदर पानी बह रहा है। रोड कहीं सूखा नज़र आ रहा है। यानी कि यार बाकी जो इलाके हैं उन्होंने क्या गुनाह किया यार। ये दो इलाकों को पानी मिल रहा है और यहाँ जब पानी किसी का भी खुलता है इनका पानी आता है। यार हमें भी पानी की ज़रूरत है और हमारा बड़ा मुश्किल हाल है यार, बहुत मुश्किल हाल है। पंप वाले बोलते हैं पानी नाज़िमाबाद से नहीं आता है, तो फिर नाज़िमाबाद से नहीं आता तो फिर इनके पास कैसे आता है? जब जिसका पानी आता है तो ये वाले पानी इनका ज़रूर खुलता है। तो एक तो चलो खुलता है, एक वो अलग बात है, लेकिन जो ये ज़ाया हो रहा है उसमें हमें बड़ी तकलीफ़ होती है। अब कोई इसका हल निकाला जाए, कोई हमें पानी दिया जाए। अगर इनका पानी रुकता है तो फिर हमारा पानी शायद जल्दी आ जाए, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं।